हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो यूनिट फर्स्ट है एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है मीडिया इन एजुकेशन का यूनिट फर्स्ट, जिसमें चैप्टर आपके टोटल कितने थे, 5 थे। इनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इन जो 5 चैप्टर्स को आपने नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उन 5 चैप्टर की वीडियोज़ को देख लें, क्योंकि उसी से आपका क्या हो रहा है, इस एजुकेशन सब्जेक्ट का एक तरीके से बेस स्टार्ट है। इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि पहले जाकर उसे देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखना। अब जो ये सेकंड यूनिट है, ये आपकी कौन सी है? इसमें हम महत्वपूर्ण मीडिया के ना जागरूकता के बारे में पढ़ेंगे। इट मीन्स जो मीडिया है वो आपके संस्कृति को कैसे इफ़ेक्ट डालता है। आपके विचारों को क्या आपके विचारों पे क्या इफ़ेक्ट होता है मीडिया का, या अनुभव पर, या बातचीत, इन पर आपका मीडिया का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में पहले जो चैप्टर होता है उसमें अगर कोई भी वर्ड होता है, पहले तो मैं आपको उसका उस वर्ड का मतलब बताती हूँ कि उस वर्ड का मतलब क्या है। ऐसे ही जो इस चैप्टर में आपका जो ये मीडिया वर्ड है, पहले मैं आपको इसे डिफाइन करूँगी कि आखिर में ये जो मीडिया है वो है क्या। मीडिया का अर्थ होता है ना कि अंग्रेजी शब्द में इसे क्या बोलते हैं, एक तरीके से इसे हम मीडियम भी कहा जाता है। मीडिया मतलब मीडियम, मीडियम मतलब एक तरीके से किसी भी एक तरीके से साधन हो गया। अब मैं आपको इसका बताती हूँ जिसका जिसका अर्थ होता है क्या, माध्यम। अर्थात मीडिया का अर्थ वह तकनीक है जिसका उद्देश्य क्या होता है, बड़े पैमाने पर दर्शकों तक संदेश को पहुंचाना। क्या इसका उद्देश्य होता है कि बड़े पैमाने पर दर्शकों तक संदेश का पहुंचाना। और संचार के दो या दो से अधिक साधनों को सामूहिक रूप से मीडिया कहा जाता है। इट मीन्स जो संचार के संचार करने के लिए, संचार क्या होता है आपका कि जब हम एक से जब अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, हम किसी के सामने, एक व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करके दूसरे व्यक्ति के सामने करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। तो यही चीज़ है कि संचार के अगर दो या दो से अधिक साधनों को हम मिला लेते हैं ना, उसका सामूहिक रूप बना लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मीडिया कहा जाता है। जैसे कि जिसमें जो संचार कराने के लिए आपके जो साधन होते हैं, मान लो आप किसी के थ्रू कर रहे हैं, जैसे टेलीफोन के थ्रू या मोबाइल के थ्रू या आपके टीवी के थ्रू, आप किसी भी तरह से संचार कर रहे हैं, तो उन्हीं अगर साधनों को हम एक तरीके से सामूहिक रूप से मिला लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम मीडिया कहते हैं। और बिना माध्यम के कोई भी संदेश ग्रहण करने व भेजने की प्रक्रिया क्या नहीं होती, संपन्न नहीं होती। अगर कोई माध्यम नहीं होगा, अगर इधर से उधर पहुंचाने का, आपके संदेश आपकी जो बातें हैं उनको व्यक्त करने का कोई माध्यम ही नहीं होगा, तो एक तरीके से आपका जो संदेश है वो दूसरे तक पहुंच नहीं पाएगा, और ना ही आप दूसरे के संदेश को क्या कर सकते हैं, अपने पास, वो आप उसको अपने पास ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। और माध्यम ही सूचना की शक्ति और उसकी प्रभाव क्षमता को तीव्र बनाता है। जो माध्यम ही है वो क्या करता है, जो सूचना की जो शक्ति होती है और उसका जो प्रभाव होता है, उसकी क्षमता को क्या कहता है, वो तीव्र बनाता है। क्योंकि माध्यम के थ्रू ही सूचना का आदान प्रदान संभव है, वरना संभव नहीं है। जिस प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से कुछ ही मिनटों में कोई भी संदेश वायरल हो जाता है, जैसे कि आपने देखा है कि इंटरनेट का हम यूज़ करते हैं, तो हमें कोई भी सूचना देनी होती है तो वो क्या होती है, चंद सेकंड में ही आपके पास पहुंच जाती है। व्हाट्सएप में आप नेट का यूज़ करके और जब अपने संदेश को किसी तक पहुंचाते हैं तो वो 2 मिनट में ही दूसरे व्यक्ति के साथ पास क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो यही चीज़ है, इसी को क्या कहते हैं, हम मीडिया कहते हैं। अब आपने मीडिया वर्ड का मतलब समझ लिया है। अगर आपको मीडिया वर्ड का मतलब अच्छे से समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम बढ़ते हैं आगे कि मीडिया शब्द को समाज में सामान्य संचार के तरीकों या चैनलों में से रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या मतलब कहा गया है इसमें कि जो मीडिया है ना, उसको है ना हम समाज के सामान्य संचार के तरीकों या चैनलों में से एक के रूप में क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। आपको पता है कि मीडिया का हम किस तौर पे एक तरीके से हम उसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या तो हम संचार के जो तरीके होते हैं, हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें मीडिया ना कहकर, तो हम क्या बोलेंगे कि संचार का एक तरीके से क्या है, एक तरीका है, संचार करने का ही एक क्या है, तरीका है, या चैनलों में से एक के रूप में क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, जिसके माध्यम से संचार, मनोरंजन, शिक्षा, डाटा या प्रचार संदेश फैल रहा है। अब जो है हम देखेंगे कि जो मीडिया है ना वो हमें कैसे प्रभावित करता है, मतलब मीडिया हमारी लाइफ को कैसे एक तरीके से हमारी लाइफ पे क्या उसका इफेक्ट होता है। आपको पता ही है कि अगर कोई भी मीडिया है, मीडिया का आपके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव होता है। अगर आप टीवी देखते हैं तो उसका भी आपके जीवन शैली पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो आपकी बातचीत के तरीकों में है, चाहे वो आपके किसी भी रूप ढंग या किसी चीज़ में भी हो, मीडिया का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो हम उन्हीं मीडिया के प्रभाव के बारे में भी हम देखेंगे कि मीडिया हमें क्या करता है, कैसे प्रभावित
प्रभावित करता है, हमारे विचारों को, हमारी सोच को भी एक तरीके से वो या तो वो हमें अच्छा सोचने पे मजबूर कर देता है, या तो वो हमें बुरा सोचने पे मजबूर कर देता है, या हमारे स्वाद को या अनुभव को या बातचीत को एक तरीके से वो बहुत बड़े पैमाने पर क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। मीडिया हमारे चारों ओर छवियों, शब्दों, ध्वनियों को प्रसारित करता है। हम अक्सर इसके बारे में ज़्यादा सोचें बिना विभिन्न मीडिया सामग्री से प्रभावित हो जाते हैं। आपने देख रखा है कि हम मीडिया से कितना जल्दी मतलब एक तरीके से अटैच हो जाते हैं। अगर उसमें कुछ भी दिखाया जाता है तो हमें लगता है कि नहीं, वो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है कुछ भी। तो यही चीज़ का है कि हम बिना सोचे समझे क्या हो जाता है, मीडिया सामग्री से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। और जैसे एग्जाम्पल में, इसे किसने भेजा, इसका क्या अर्थ है और इसके भविष्य के परिणाम क्या होंगे। शोध में पाया गया है ना कि लोग मीडिया का उपयोग करते हैं और मीडिया के उपयोग को अपनी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार मतलब बल देते हैं। मोटे तौर पर लोग निम्नलिखित 4 उद्देश्यों के लिए क्या करते हैं, मीडिया का उपयोग करते हैं। अब हम देखेंगे कि मीडिया का उपयोग लोग किस लिए करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया का यूज़ करने का जो लोगों का उद्देश्य होता है वो क्या होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य के कारण ही क्या होता है, मीडिया का यूज़ किया जाता है। आप कोई भी काम बिना उद्देश्य के अपनी लाइफ में कभी नहीं करते, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपकी जीवन शैली से रिलेटेड कोई भी जुड़ा हुआ काम ही क्यों ना हो। आप कोई ना कोई उसका क्या होता है, उद्देश्य होता है, कुछ ना कुछ उसका एम होता है, तभी आप उस वर्क को करते हैं। वैसे ही जो हम मीडिया का उपयोग करते हैं वो भी हमारा कुछ ना कुछ क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है, हमारा कुछ ना कुछ उसके अंदर मोटिव होता ही है। तो यही चीज़ है कि लोगों का मीडिया का मतलब मीडिया का जो उपयोग करने का जो उद्देश्य हम उनके बारे में जानते हैं। अब पहला जो उसका उद्देश्य है वो क्या है, एंटरटेन करना, क्या है, इंजॉयमेंट, आनंद करना। एंजॉयमेंट मनुष्य की क्या है, मूलभूत आवश्यकता है, सबसे मेन एकदम बेसिक नीड है, क्या है हमारी, एंजॉयमेंट। और ऐसे कई तरीके हैं जिनसे मीडिया हमें मनोरंजन प्रदान करता है। आपने देख रखा है कि जो मीडिया है वो सबसे ज़्यादा तो एक तरीके से मनोरंजन के ही क्षेत्र में ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, हमें मनोरंजन प्रदान कराता है। जैसे एग्जाम्पल में जो टेलीविज़न के जो कार्यक्रम देखना या उपन्यास पढ़ना या क्रिकेट मैच कमेंट्री सुनना, जो क्रिकेट मैच चल रहे होता है और उसके पीछे को जो कमेंट्री हो रही होती है, तो लोग उससे भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा आनंद फील करते हैं। या फेसबुक या लिंक्डइन या इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स पर सोशल नेटवर्किंग और अन्य गतिविधियों के थ्रू भी क्या होते हैं, लोग इंजॉयमेंट फील करते हैं। तो यही चीज़ है कि लोगों का उद्देश्य क्या होता है, आनंद प्राप्त करने का होता है, और आनंद प्राप्त करने के उद्देश्य से ही लोग क्या करते हैं, मीडिया का यूज़ करते हैं। और लोग मशहूर हस्तियों को फॉलो करते हैं, उनका मतलब उनको ये जानने का भी बहुत तो रहता है कि जो मशहूर जो हस्तियाँ उनका घर कैसा है, क्या है, उनको बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, लोग इच्छुक होते हैं और उनको क्या करते हैं, लोग मशहूर जो फेमस जो हस्तियाँ होती हैं उनको क्या करते हैं, लोग फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और रोज़ाना सोप ओपेरा देखते हैं या रिलीज़ हुई नई फिल्म देखते हैं, और इन गतिविधियों पर उनके परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और यहाँ तक कि अजनबियों के साथ भी क्या होती है, चर्चा होती है। और जब ये नई नई फिल्में देखते हैं या जो भी मशहूर हस्तियों को जो फॉलो करते हैं, तो उनके बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में लोगों के साथ जो, चाहे वो आपके परिवार के कोई सदस्य ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई अजनबी स्ट्रेंजर पर्सन ही क्यों ना हो, आप उनके साथ भी इन चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अगर आपने क्रिकेट मैच भी देख रहे हैं तो क्रिकेट मैच का भी आप क्या करते हैं, आप आपस में डिस्कशन करते हैं, अपने परिवार के साथ क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि हाँ आज ये टीम जीतेगी या वो टीम जीतेगी। तो इसी टाइप से है कि ये क्या करता है, एक तरीके से मीडिया है वो चर्चा भी करवाता है एक तरीके से। और इस प्रकार मीडिया न केवल आनंद प्रदान करता है बल्कि क्या करता है, पारस्परिक चर्चा का भी स्रोत बनता जा रहा है। और शोधकर्ताओं ने मीडिया को एक सामाजिक मुद्रा और सिक्कों के रूप में भी क्या किया है, नाम दिया है। इसे क्या बोला है, मीडिया को एक सामाजिक मुद्रा कहा गया है। इसमें शोध जो करताएं होती हैं उन्होंने, जिसमें मीडिया सामग्री का उपयोग रोज़मर्रा की चर्चा के विषय के रूप में किया जाता है। जो मीडिया सामग्री का उपयोग कैसे करते हैं लोग, रोज़मर्रा की चर्चाओं के विषय के रूप में भी इनकी सामग्री को क्या किया जाता है। आप देखते हैं कि लोगों का और उद्देश्य क्या होता है मीडिया का यूज़ करने का। तो लोग एक तरीके से संगति से आप क्या समझें, लोग मीडिया का इस उद्देश्य से भी यूज़ करते हैं ना कि मीडिया उन लोगों के लिए शौचालय की भावना भी लाता है। मीडिया का लोग इसलिए भी यूज़ करते हैं कि जो लोग मतलब अकेले रहते हैं, जिनके पास या तो उनके बेटे नहीं होते हैं, वो अकेला फील करते हैं, तो मीडिया उनकी भी हेल्प करता है
किस चीज़ में हेल्प करता है, वो एक तरीके से उनका पार्टनर हो जाता है, एक तरीके से उनके लाइफ मतलब उनके साथ उनकी संगति हो जाती है, उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है एक तरीके से मीडिया के। जो लोग अकेले होते हैं वो घर में क्या करते हैं, बैठ कर जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं या बीमार जो रोगी होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, लोग या तो वो समाचार देखकर या संगीत सुनकर क्या करते हैं, अपना साथी पा सकते हैं। इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि लोग समाचार देखकर या संगीत सुनकर अपना साथी पा सकते हैं। इतनी उनको क्या कैसी फीलिंग आती है, मतलब किसी के साथ पार्टनर में, मतलब एक तरीके से वो किसी से जुड़े हुए हैं, उनके पास वो अकेलापन नहीं है उनके पास। तो इस टाइप से भी लोगों का क्या उद्देश्य होता है, मीडिया का यूज़ करने का इनका क्या होता है, उद्देश्य होता है। एक तो उद्देश्य मैंने क्या बताया आपको, जो एक उद्देश्य मैंने बताया कि लोग इन्जॉयमेंट के लिए क्या करते हैं, मीडिया का यूज़ करते हैं। फिर दूसरा उद्देश्य उनका क्या है, उनको एक तरीके से अपना पार्टनर चाहिए होता है, उनको संगति, वो अकेले रहने का नहीं चाहते हैं, इस कारण से भी वो मीडिया का यूज़ करते हैं। अब ऐसी है निगरानी। अब निगरानी से आप क्या समझ रहे हैं, लोग निगरानी अर्थात दुनिया में क्या हो रहा है ये जानने के लिए भी लोग क्या करते हैं, मीडिया का यूज़ करते हैं। अब आप भी मीडिया का यूज़ किस लिए करते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किस लिए करते हैं, वो अपने पेपर में एक तरीके से जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इसलिए भी वो क्या करते हैं, वो सोशल मीडिया पे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि ये जानने के लिए कि लोग मीडिया का उपयोग करते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, और निगरानी के उद्देश्य से हम निम्नलिखित कुछ गतिविधियां करते हैं। जैसे राजनीतिक समाचारों के बारे में जानने के लिए रेडियो टेलीविज़न समाचार सुनते हैं, और या तो हम अगले दिन के लिए मौसम का मतलब पता लगाने के लिए हम एक्यूवेदर जैसी साइटों पर सूर्योदय और सूर्यास्त का क्या देखते हैं, हम समय का अनुमान लगाने मतलब देखते हैं। मतलब इन बहुत कारणों से, या तो हम राजनीतिक समाचारों के उद्देश्य से देखते हैं उनके मतलब क्या हालचाल चल रहा है दुनिया में, या हम जो अगले दिन का वो है मौसम कैसा है वो रहेगा, या शेयर बाजार में जो ओलंपिक खेलों के बारे में देखते हैं, और समाचार और पदकों का रिकॉर्ड रखने के मतलब उसके उद्देश्य से भी देखते हैं, या हम जो समाचार पत्रों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नौकरियों के लिए विज्ञापन पढ़ना, इस उद्देश्य भी कि हाँ जॉब की जो एडवर्टीजमेंट दी होती है न्यूज़पेपर में, इस उद्देश्य से भी हम क्या करते हैं, मीडिया का यूज़ करते हैं निगरानी रखने के लिए अपने देश में क्या क्या चल रहा है, अपनी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कपड़े या जूते की बिक्री को ट्रैक करना या इसे खरीदने के लिए हम आजकल देख रहे हैं आप कि ऑनलाइन का एक तरीके से ज़माना आ चुका है, क्योंकि लोग क्या करते हैं आजकल दुकानों पर ना जाकर शॉपिंग कर कर क्या करते हैं, ऑनलाइन ही ऑर्डर करके घर पर ही अपने सामान को क्या करते हैं, ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। या फिर जो OLX जैसे जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें जो पुराने जो फर्नीचर होते हैं, स्टडी टेबल हो गई, अलमारी को खरीदना या बेचने का वर्क करते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि क्या करता है मीडिया का लोग किस लिए भी यूज़ करते हैं, निगरानी रखने के लिए भी कि दुनिया में क्या चल रहा है, चाहे वो अगले दिन का मौसम से रिलेटेड हो, चाहे वो राजनीतिक समाचारों से रिलेटेड हो, या फिर शेयर बाजार के बारे में देखना आपको, या फिर आपको नौकरी के लिए विज्ञापन देखना हो, या आपको जूतों की मतलब कोई भी बिक्री को ट्रैक करना हो, मतलब खरीदना हो आपको ऑर्डर करके, या फिर OLX पे आपको कोई पुराने फर्नीचर को बेचना हो या खरीदना हो, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैब या मूवी टिकट बुक करना। देख ही रखा है कि आजकल जो एरोप्लेन की या कोई भी टिकट भी बुक करनी हो, मूवी की टिकट ही हो, चाहे वो एरोप्लेन की या ट्रेन की टिकट हो, वो हम आजकल क्या करते हैं, ऑनलाइन ही बुक करते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि मीडिया का यूज़ लोग किस लिए भी करते हैं, निगरानी रखने के लिए भी करते हैं। तो और अब इसका जो फोर्थ उपयोग है, मतलब लोग किस लिए करते हैं, व्याख्या। अब व्याख्या से आप क्या समझ आए कि बहुत से लोग हैं ना मीडिया का उपयोग ना केवल यह सुनने के लिए करते हैं ना कि क्या हो रहा है, बल्कि इसलिए भी करते हैं कि क्या क्यों हो रहा है, क्या और क्या कार्रवाई की गई है। लोग कारण खोजने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें क्यों हो रही हैं, कौन क्या कारण है, मतलब इस टाइप से भी लोग व्याख्या एक तरीके से लोग जानने की कोशिश करें कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन कार्रवाई कर रहा है। किसी भी रीज़न से लोग क्या करते हैं, मीडिया का यूज़ करते हैं और उनके बारे में क्या करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में कि हम देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए नेताओं की कार्रवाई को समझने के लिए अखबार के संपादकीय जो कॉलम होता है, एडिटर का जो कॉलम होता है, या बिजनेस वर्ल्ड जैसी वित्तीय पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं। तो यही चीज़ है कि इस टाइप से हम दुनिया में क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, लोगों की वो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चीज़ करनी चाहिए, ये इन सब चीज़ों के बारे में भी देखते हैं। तो यही चीज़ है। अब हमने देखा कि इसका क्यों यूज़ होता है, मीडिया का लोग क्यों इसलिए किस लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या उद्देश्य होता है मीडिया का यूज़ करने के लिए। एक तो एंटरटेनमेंट क्या है, आनंद लेने के लिए। दूसरा क्या है,
संगीत में इस लोगों को अकेला फील होता है जो, तो उनको अकेला फील ना हो इसलिए भी जो मीडिया का यूज़ कौन करता है, जो वरिष्ठ लोग होते हैं, जो अकेले बीमार लोग होते हैं, या कुछ भी मतलब किसी भी कारण से वो अपनी संगति को प्राप्त करने के लिए मीडिया का यूज़ करते हैं। फिर ऐसे निगरानी के लिए भी लोग यूज़ करते हैं, किसके लिए, निगरानी के लिए, कि दुनिया में क्या हो रहा है ये जानने के लिए कि लोग मीडिया का उपयोग करते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि चाहे वो राजनीतिक समाचार से रिलेटेड हो, चाहे अगले दिन के मौसम से रिलेटेड समाचार हो, या आपकी जो आपकी नौकरी से रिलेटेड विज्ञापन पढ़ना हो, इस चीज़ में भी ये क्या करते हैं, लोग निगरानी रखते हैं कि हाँ देश में क्या क्या चल रहा है। फिर लोग व्याख्या करने के लिए भी, यह सुनने के लिए करते हैं कि मतलब कि क्या हो रहा है, बल्कि यह क्यों हो रहा है, इस चीज़ से भी क्या करते हैं, लोग मीडिया का यूज़ करते हैं। तो उदाहरण के लिए यदि आप नियमित रूप से कोई समाचार देख रहे हैं और चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टीवी एंकर का अनुसरण करता है और अपने दोस्तों के साथ किसी भी विशेष मुद्दे के बारे में समाचार पर चर्चा करें, ये इस टाइप से भी क्या कर जाता है, व्याख्या, एक तरीके से हम आपस में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, इस ऐसे क्यों करना चाहिए, इस टाइप से हम आपस में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, व्याख्या करते हैं। फिर उस मीडिया सामग्री का उपयोग कई उद्देश्य के लिए किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आनंद, सहचार्य, निगरानी, व्याख्या। इस प्रकार मीडिया सामग्री का उपयोग एक साथ विभिन्न कार्यों के लिए भी किया जाता है। कई बार लोगों को यह भी नहीं पता होता कि मीडिया उन्हें कैसे प्रभावित कर रहा है, और लोगों को अब लोग हैं जो मीडिया है वो हमें बहुत तरीके से प्रभावित करता है। आपने देख ही लिया वो आपकी जीवन शैली पर किस प्रकार से इफेक्ट डालता है। आप चाहे अपने आप को एज्यूम करके देख लीजिए, आपको भी मीडिया बहुत अधिक प्रभावित करता है। आप मान लो आपने कोई टीवी में एडवर्टीजमेंट देखी, तो आप क्या सोचते हैं कि हाँ ये अच्छा सोप होगा, हम इसको यूज़ करते हैं, ये अच्छा ये अच्छे प्रोडक्ट होगा, इस प्रोडक्ट को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से ये क्या करता है, आपकी लाइफस्टाइल को भी एक तरीके प्रभावित करता है, आपके सोचने की क्षमता को भी प्रभावित करता है, आपके जो विचार होते हैं उसको भी प्रभावित करता है। जो मीडिया होता है वो आपकी सोच समझ, बातचीत, इन सब को भी बहुत प्रभावित करता है। मान लो कि अगर टीवी में बहुत अच्छे से आपको बहुत मतलब अच्छी लैंग्वेज में बातचीत हो रही है, तो आप भी उसकी तरह कोशिश करते हैं, तो क्या कर रहा है, आपको भी इफेक्ट डाल रहा है, आप उसकी तरह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही चीज़ है कि जो मीडिया है वो बहुत तरीके से प्रभावित करता है और हमें ये चीज़ का पता भी नहीं चलता है। आप देखते हैं मीडिया प्रभाव संस्कृति पे, कि संस्कृति को सरलतम शब्दों में जीवन के उन तरीकों के रूप में समझा जा सकता है। जो संस्कृति हम जीवन के उन तरीकों के रूप में समझा जा सकता है ना, जो समय के माध्यम से समाज के सदस्यों को दिए जाते हैं, और यह समाज को एक साथ रखता है। कि जो मतलब जो संस्कृति है वो उन तरीकों के रूप में समझा जा सकता है ना, कि जो समाज के माध्यम से समाज के सदस्यों को दिए जाते हैं और ये समाज को एक साथ रखता है। मतलब एक तरीके से हम समाज को क्या कहते हैं, एक तरीके से जो लोगों को आपस में एक तरीके बांध कर रखता है। समाज एक बड़ी संख्या में व्यक्तिगत, समूह और संगठनों को संदर्भित करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि समाज का मतलब क्या है, कि एक बड़ी संख्या में व्यक्तिगत जो समूह होते हैं, संगठनों को क्या करता है, एक तरीके से इंडिकेट करता है, जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं और सीखे हुए व्यवहारों, विश्वासों और मूल्य जैसे संस्कृति को साझा करने के माध्यम से खुद को एक दूसरे से जुड़े हुए मानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, जब आप जैसे आपके घर में जो मेहमान आते हैं, जब मेहमान भारत में हमारे घरों में आते हैं तो हम उनका हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। तो एक तरीके से हमारी संस्कृति को क्या कर रहा है, जो मीडिया है इफेक्ट डाल रहा है। हम ये चीज़ देखकर भी एक तरीके से सीखते हैं। हम मंदिरों और गुरुद्वारों में प्रवेश करने से पहले क्या करते हैं, जूते उतारते हैं, या मंदिर के दक्षिण राज्यों के लोग जो हाथ से चावल खाते हैं, इस टाइप से भी हम क्या करते हैं, बिहेव करने की कोशिश करते हैं। क्या कर रहा है, अब ये जो संस्कृति पे क्या कर रहा है, जो ये मीडिया है क्या कर रहा है, अपना इफेक्ट डालता है। तो यही चीज़ बताई गई है। मैंने एग्जाम्पल में आपको इसलिए एग्जाम्पल दे दिया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे हम ईमानदारी को भी महत्व देते हैं। अगर ज़्यादा हमने देखा कि हाँ जो ईमानदार लोग होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो इस टाइप से क्या करता है, हमारी सोच में भी क्या करता है, ये चेंजेस करता है। हम ईश्वर में विश्वास करते हैं। आज जब लोग भौगोलिक रूप से बिखरे हुए और विविध हैं, तब मीडिया लोगों के सामान्य जीवन के अनुभव और सामान्य संस्कृति, उपसंस्कृति की भावना भी पैदा करता है। कि जो आजकल लोग एक तरीके से जो बहुत दूर दूर रहते हैं और बिखरे हुए आजकल देखते हैं आप भौगोलिक रूप से, कोई यहाँ रह रहा है, कोई वहाँ रह रहा है, तो ये क्या करता है, जो मीडिया है तभी भी इनको क्या करता है, एक तरीके से जोड़ने की ही काम करता है। इनकी संस्कृति की भावना को क्या करता है, वो पैदा करता है। और मीडिया सामग्री लोगों के साथ साझा की जाती है। मीडिया हाउस, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, फिल्में लोगों का ध्यान इस बात पर केंद्रित कर रहे हैं कि सांस्कृतिक रूप से क्या सोचना, बात करना और दूसरों के साथ बहस करना महत्वपूर्ण है। देख ही लिया आपने कि क्या चीज़ है ये, कि जो मीडिया हाउस है लोगों का ध्यान इस बात पर केंद्रित कर रहे हैं ना कि सांस्कृतिक रूप से क्या सोचना, बात करना और दूसरों के साथ बहस करना क्या महत्वपूर्ण होता है। अब देखते हैं कि जो शोधकर्ताओं ने पाया है ना कि मीडिया संस्कृति
के विचारों को निम्नलिखित 3 व्यापक रूपों से प्रस्तुत करता है। कि जो मीडिया है वो संस्कृति के विचारों को 3 रूप से क्या करता है, प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है। अब वो कैसे? ये स्वीकार्य व्यवहार के कोड की पहचान कराता है। जो मीडिया संस्कृति को किस टाइप से व्यापक प्रस्तुति कर रहा है, ये स्वीकार्य व्यवहार के कोड की पहचान करता है। मीडिया हमारे समाज के लिए भीतर स्वीकार्य व्यवहार के कोड की पहचान करने और चर्चा करने में हमारी सहायता करता है। जो मीडिया होता है ये हमारे समाज की जो व्यवहार के कोड है इसको पहचान करने और इस पर चर्चा करने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक सरकारी कर्मचारी, पुलिस अधिकारी का स्वीकार्य व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये हमें क्या से बताता है कि हाँ, लोगों का जो व्यवहार है वो हमारी मतलब हम जिस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं तो उस टाइम के जो लोगों का व्यवहार है, जो पुलिस अधिकारी का जो स्वीकार्य व्यवहार होता है, जो लोग एक्सेप्ट करते हैं उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, या फैशनेबल दिखने के लिए क्या पहनना चाहिए, या फैशन में कौन सा हेयर स्टाइल हो, खाने में क्या हो, विपरीत लिंग वालों के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसे कई विचार हो सकते हैं जिनसे कई व्यक्तिगत रूप से असहमत हो सकता है। तो यही चीज़ है कि जो मीडिया है वो हमारी संस्कृति को के विचारों को निम्नलिखित 3 व्यापक रूप से कैसे प्रस्तुत करता है, वह स्वीकार्य कोड के रूप में पहचान कराता है। कैसे? कि हमें किस टाइप से पुलिस अधिकारी को कैसा व्यवहार रखना चाहिए, फैशनेबल दिखने के लिए हमें कैसे वस्त्र पहनना चाहिए, या विपरीत लिंग से हमें किस टाइप से हमें बात करनी चाहिए, जिनसे कोई व्यक्तिगत रूप से असहमत हो सकता है, लेकिन साथ ही इन विचारों को साझा किया जाता है। साझा का मतलब आपको पता हो, मीन्स आपस में बांटा जाता है। इन विचारों को क्या किया जाता है, आपस में डिस्कस किया जाता है और संभवतः समाज में व्यापक रूप से स्वीकार भी किया जाता है, इसको एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है इन चीज़ों को। अब जो है कि हाँ, जो मीडिया संस्कृति के विचारों को किस टाइप से वो कर रहा है, तो हमारी दुनिया में क्या और कौन मायने रखता है। मीडिया इस टाइप से भी संस्कृति को करता है, इसकी प्रस्तुति करता है कि संस्कृति के उसमें कैसे ये मीडिया अपना रोल वो कर रहा है। तो यही चीज़ है कि हमारी दुनिया में क्या और कौन मायने रखता है, ये चीज़ है कि मीडिया प्रस्तुति समाज के सदस्यों को उन गुणों की भावना प्रदान करती है जिनकी हमें अपने नेताओं से अपेक्षा करनी चाहिए। कि जो मीडिया है वो समाज के उन गुणों को क्या करती है, उनकी जो उन गुणों को क्या करती है, शो करती है जिनकी हमें नेताओं से क्या होती है, अपेक्षा होती है। हाँ, हमें एक्सपेक्टेशन होती है अपने नेताओं से। साथ ही मीडिया हमें बताता है कि कौन प्रसिद्ध है, फिल्म स्टार, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, राजनीतिक नेता, या मीडिया लोगों को देखने या अनुसरण करने के लिए भी क्या करती है, परिभाषित करती है। मीडिया हमें कैसे करती है, हमें दूसरों को लोगों को फॉलो करने के लिए इस टाइप से हमें क्या करती है, एक तरीके से डिफाइन करती है। एग्जाम्पल में खाकी, गंगा जल, सिंघम हो गई, सरफरोज या दबंग हो गई, जंजीर, कई अन्य फिल्में हमारे समाज में एक ईमानदार पुलिस की छवि को क्या करती है, पेश करती है। तो यही चीज़ है कि मीडिया हमें क्या करती है, ऐसे ही अनुसरण को एक्सेप्ट करने की भी एक तरीके से डेफिनेशन देती है। और लोग इन अभिनेताओं के समाचार रिपोर्ट, पत्रिकाओं, रेडियो या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर की फीड के माध्यम से फॉलो करते हैं और जो उन्हें बताते हैं कि यह हस्ती अपने वास्तविक जीवन में को मतलब क्या है, कौन है और कैसे हैं। यही चीज़ है कि जो मीडिया है वो हमारी दुनिया में क्या, कौन और क्या और कौन मायने रखता है, इस चीज़ के बारे में भी बताता है। और दूसरा हमें क्या बताता है, ये स्वीकार्य व्यवहार के कोड की भी पहचान करवाता है कि हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए। तो यही चीज़ कहा गया कि शोधकर्ताओं ने पाया कि मीडिया संस्कृति के विचारों को निम्नलिखित रूप से क्या करती है, प्रभावित करती है, वह मतलब व्यक्त करती है उसको। अब तीसरा इसका यह है कि ये निर्धारित करना कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इस टाइप से भी क्या करती है, मीडिया संस्कृति की हमारे ऊपर क्या करती है, व्यापक प्रस्तुत करती है। कैसे? कि मीडिया हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हम जैसे लोगों दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। क्या मैं एक नेता बन सकता हूँ, क्या मैं एक अच्छा मतलब लग रहा हूँ, या क्या मैं खाता हूँ, ज़्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं, जो मैं खाता हूँ वो ज़्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं। क्या मेरा घर ज़्यादातर लोगों के घर जैसा साफ़ सुथरा रहता है, या मैं संस्कृति में फिट हो सकता हूँ। तो यही चीज़ है कि क्या करता है, मीडिया संस्कृति पे कैसे वो कर रहा है, अपनी एक तरीके से प्रस्तुति कर रहा है। यह निर्धारित करना कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी क्या करता है, जो मीडिया है वो संस्कृति के विचारों को मतलब प्रस्तुत करता है। कि मीडिया संस्कृति के विचारों को व्यापक रूप से प्रस्तुत करता है इन्हीं टाइप से। ये आपको मैंने 3 बता दिए कि ये किस टाइप से करता है। अब मीडिया हमें ऐसे प्रश्न पूछने और ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सामग्री प्रदान करने की अनुमति देता है। जो मीडिया है हमें ऐसे क्वेश्चन को पूछने और उसके आंसर को देने के लिए क्या करता है, हमें एक तरीके से सामग्री प्रदान करता है। जब हम कोई अखबार पत्रिका पढ़ते हैं या टेलीविज़न धारावाहिक फिल्म देखते हैं तो हम अपनी तुलना में मीडिया मौजूद चित्रण से करते हैं। या आपने देखा है कि जब हम कोई अखबार पत्रिका पढ़ते हैं
या टेलीविज़न धारावाहिक फिल्म देखते हैं तो हम अपनी तुलना मीडिया में मौजूद चित्रण से भी करते हैं। इससे हमें नए कपड़े, जूते, सहायक उपकरण खरीदने या नया हेयर स्टाइल प्राप्त करने या नई चीज़ें खाने के लिए भी क्या करता है, मीडिया क्या करता है, हमें प्रेरित करते हैं। इस तरह के अभ्यासों से व्यक्ति न केवल यह पता लगाने की कोशिश करता है कि हम बाहरी दुनिया में कैसे फिट होते हैं, और मीडिया उन लोगों के साथ जुड़ाव की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। जो मीडिया है ये इस टाइप के लोगों के साथ, कि हाँ, जो लोग उनको एक तरीके से फॉलो टाइप में करते हैं, देखते हैं, जिससे वो कुछ सीखते हैं, तो ये क्या करता है, मीडिया उन लोगों को क्या करता है, एक तरीके से जुड़ाव की भावना का भी महसूस कराता है। एग्जाम्पल में जैसे समाचार फीड, यहाँ तक कि हम विज्ञापन हमें यह महसूस कराता है ना कि हम एक देश का हिस्सा हैं, और हम, या फिर हमें देखते हैं कि हम सेना के जवानों का बाढ़ के भूकंप से प्रभावित लोगों के साथ क्या करते हैं, सहानुभूति बंधन महसूस कराते हैं। कि आपने देखा ही होगा कि जब एक तरीके से जब बाढ़ या भूकंप आती है तो जब हम टीवी पे न्यूज़ सुनते हैं तो हमें कैसा फील होता है, बहुत एक तरीके से सहानुभूति सा फील होता है, तो हमें वो चीज़ भी वो महसूस कराता है। मीडिया क्या करता है, इस चीज़ में भी हमारे क्या करवाता है, पार्टिसिपेशन हमारी करवाता है। या जो हम इंडिया आइडल या कौन बनेगा करोड़पति जैसे जो रियलिटी शो प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति से क्या करते हैं, एक तरीके से जुड़ाव महसूस कराता है कि हम उस पार्ट से क्या है, एक तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ भी मीडिया का क्या है, ये चीज़ करवाता है मीडिया हमसे। अब देखते हैं कि जो मीडिया साक्षरता है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और महत्वपूर्ण मीडिया जागरूकता का निर्माण, की जो मीडिया का मतलब जागरूकता का कैसे निर्माण होता है। जो अब मीडिया एक परावर्तक और यहाँ तक कि संस्कृति के निर्माता के रूप में भी कार्य करता है। अब वो कैसे करता है, कभी कभी यह उस दुनिया के बारे में या पूर्वग्रह प्रस्तुत करता है जिसमें हम रूढ़ियों का उपयोग करते रहते हैं। आपने देख ही रखा है कि मीडिया एक परावर्तक यहाँ तक कि संस्कृति के निर्माण में भी कार्य करता है। कैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल, ये लाइन से आपको नहीं समझ में आया होगा तो एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे घरों में काम करने वाली महिलाएं और पुरुषों को कमाने वाले सदस्यों के रूप में ही गिना जाता है। आपने देख रहा होगा कि मीडिया का हम एक तरीके से हमारी जो मीडिया हमें क्या कराता है, इस चीज़ से भी क्या करता है, एक तरह से उभारता है। ये हमें उस चीज़ को भी क्या करता है, जो पूर्वाग्रह, जो रूढ़िवादी धारणा चल के आ रही है कि हाँ, घरों में काम करने वाली महिला के तौर पर ही हम देख सकते हैं, और जो बाहर जाके काम करें उनको हम पुरुषों के रूप में ही देखते हैं। तो यही चीज़ें हैं, ये इसको भी क्या करता है, आपको प्रस्तुत करता है, आपको रिप्रेजेंट करता है इस चीज़ों को भी। आप देखते हैं कि मीडिया साक्षरता की एक विस्तृत अवधारणा है, आपको जैसे बता रहा है, जिसमें दुनिया में बदलाव लाने की सूचना और संचार की शक्ति का उपयोग करके मीडिया क्या किया जाता है, कि जो मीडिया है ना, वो साक्षरता की ऐसी अवधारणा है ना जिसमें दुनिया में बदलाव लाने की और सूचना और संचार की शक्ति का उपयोग करने की क्या होती है, एक तरीके पावर होती है। और मीडिया संदेशों तक पहुंचने और विश्लेषण करने के साथ साथ बनाने और प्रतिबिंब करने और कार्रवाई करने की क्षमता भी क्या होती है, उसमें शामिल होती है मीडिया साक्षरता में। मीडिया साक्षरता एक माध्यम तक ही सीमित नहीं है, और इसे क्या कहा गया है, उन दक्षताओं के एक समूह के रूप में भी समझा जाता है ना, जो काम, जीवन और नागरिकता के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, जो नीड होते हैं, आवश्यक होते हैं। मीडिया साक्षरता शिक्षा मीडिया साक्षरता दक्षताओं को आगे बढ़ाने के लिए भी उपयोग की जाने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। और इसका उद्देश्य होता है कि मीडिया के प्रभाव के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, कि जो मीडिया के जो इफेक्ट डाल रहे हैं उसके बारे में लोगों का करना, जागरूक करना, लोगों को अवेयर करना, और मीडिया के उपभोग और निर्माण दोनों के प्रति एक क्या करना, सक्रिय रुख अपनाना, एक तो एक्टिवनेस दिखाना है इस चीज़ के बारे में। तो यही चीज़ है कि जो मीडिया साक्षरता जो मीडिया साक्षरता है वो साक्षरता की एक विस्तृत अवधारणा है, कि जिसमें लोग क्या, दुनिया क्या है, एक तरीके से जो सूचना संचार का एक उपयोग करने का एक तरीके से साधन है, जो दूसरे तक संदेश पहुँचाने और विश्लेषण के साथ साथ बनाने के, प्रतिबिंब और कार्रवाई करने की क्या होती है, उनमें क्षमता शामिल होती है। तो यही चीज़ है मीडिया साक्षरता। आप देखते हैं कि जो मीडिया साक्षरता निम्नलिखित तरीकों से मीडिया के बारे में क्या है, महत्वपूर्ण जागरूकता विकसित करती है। अब वो कैसे करती है, जैसे अप टू डेट रहना। जो मीडिया है वो साक्षर लोग मुद्दों पर अपडेट रहते हैं। आपको पता ही है कि जो आजकल जो मीडिया पे जो आजकल जो यूथ जनरेशन है वो क्या करती है, वो बहुत ज़्यादा अपडेट रहती है, अप टू डेट रहती है। तो उनसे क्या होती है, उसके प्रति एक तरीके से बहुत ज़्यादा अवेयर होती है, उनको सब पता होता है कि हाँ आजकल क्या हो रहा है, क्या नहीं चला। तो इस उद्देश्य के लिए वह मीडिया के विभिन्न रूपों का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल में यदि कोई यह समझना चाहता है कि आगामी चुनावों में किस राजनीतिक दल की बहुमत की सीटें जीतने की क्षमता है, तो उसे विभिन्न समाचार पत्रों या समाचार पत्र के संपादकीय पढ़ना चाहिए और नियमित रूप से टेलीविज़न पर बहस देखना चाहिए। तो यही चीज़ें हैं
कि ये क्या करता है, जो मीडिया है वो मीडिया साक्षरता निम्नलिखित तरीकों से मीडिया के बारे में क्या करता है, जागरूक बनाता है। कि मीडिया साक्षरता क्या है, कि जिसमें लोग क्या करते हैं, साक्षरता का मतलब आपको पता ही होगा क्योंकि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, साक्षरता में पढ़े लिखे, तो यही चीज़ है कि जो मीडिया का साक्षरता है वो क्या करते हैं, मीडिया को कैसे जागरूक बना रही है, वो अप टू डेट रहने के लिए। जो अप टू डेट जो लोग रहते हैं उसके कारण क्या हो रहा है, मीडिया का क्या हो रहा है, एक तरीके से अवेयरनेस लोगों के अंदर आ रही है। तो यही चीज़ है, या तो लोग अगर कुछ भी जानना उनको रहता है, या तो वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या वो टेलीविज़न देखते हैं, टेलीविज़न की जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं उनको देखते हैं। तो ये इस टाइप से क्या करता है, वो मीडिया को एक तरीके क्या करता है, जागरूक बनाता है, जागरूकता की उसकी क्या करता है, एक तरीके से विकसित करता है। अब मीडिया के उपयोग के बारे में जागरूकता, मीडिया सामग्री के उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता होती है। उन्हें संस्कृति और जीवन शैली के बारे में सीखने के दृष्टिकोण से मीडिया सामग्री को आलोचनात्मक मुख से देखने की आवश्यकता होती है। कि मतलब जो आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए लोगों के समाचार के विभिन्न रूपों की तुलनात्मक समझ होनी चाहिए। कि जो मीडिया के उपयोग के बारे में जागरूकता बनाना, कि लोग जो मीडिया का उपयोग कर रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में क्या करना, जागरूक करना, इसकी भी आवश्यकता होती है। उनकी जो संस्कृति है या जीवन शैली के बारे में क्या करना, उनको सिखाना। तो यही चीज़ है कि जो मीडिया है वो कैसे एक तरीके से जागरूक हो रही है, कैसे जागरूकता उसमें विकसित हो रही है। तो इन्हीं कारणों से, एक तो अप टू डेट रहने के कारण, या जो मीडिया के उपयोग के बारे में, जो मीडिया का जो उपयोग कर रहे हैं उसके कारण भी जागरूकता हो रही है। ऐसे ही यह समझना कि देखना विश्वास नहीं है। अब देखना मतलब नॉट सीइंग इज बिलीविंग, इस टाइप से कि मीडिया साक्षर लोग समझते हैं ना कि मीडिया में प्रस्तुत कोई भी जानकारी मीडिया संगठनों, व्यवसायिक घरानों या राजनीतिक दल के द्वारा निर्देशित होती है। कि मतलब एक तरीके से जो दिखाया जा रहा है ज़रूरी नहीं कि इट्स अ रियलिटी, वो ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ रियली हो। तो यही चीज़ है कि इसमें क्या है कि जो मीडिया साक्षर जो लोग होते हैं ये समझते हैं कि मीडिया में प्रस्तुत कोई भी जानकारी क्या होती है, या तो वो मीडिया संगठनों द्वारा निर्देशित होती है, या व्यवसायिक घरानों के थ्रू, या राजनीतिक दलों के द्वारा क्या होती है, वो निर्देशित होती है। इस प्रकार से क्या होता है, लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण मीडिया जागरूकता विकसित करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और मीडिया साक्षरता के सिद्धांत मतलब इनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। क्या है इनके मीडिया साक्षरता को एक तरीके से जागरूक बनाने के लिए क्या है इसके, वो हैं सिद्धांत है। जैसे कि हमने देखा कि मीडिया को किस टाइप से क्या कर रही है, जागरूक बना रही है, तो किस टाइप से क्या कर रही है, जागरूकता इसमें विकसित कर रही है। जो मीडिया साक्षरता है वो किस टाइप से करती है, तो अप टू डेट रहने के कारण करती है। फिर किस कारण से कहते हैं, मीडिया के उपयोग के बारे में जागरूकता करती है। फिर ऐसे ही ये समझना कि देखना विश्वास नहीं है, क्योंकि जो लोग होते हैं क्या होते हैं, या तो मीडिया संगठनों के थ्रू मतलब जो जानकारियाँ होती हैं तो मीडिया संगठनों के द्वारा निर्देशित होती है, या व्यवसायिक घरानों या राजनीतिक दलों के द्वारा क्या होते हैं, डायरेक्ट होती है, निर्देशित होती हैं। तो इस प्रकार से जो लोगों के बीच है ना एक महत्वपूर्ण मीडिया का क्या, मीडिया जागरूकता विकसित करने की आवश्यकता होती है। तो अगर हम इन प्रिंसिपल्स का एक तरीके से फॉलो करते हैं तो एक मतलब बेटर जो मीडिया क्या होती है, विकसित होती है। तो यही चीज़ है कि मीडिया हमारी क्या होती है। अब इसके हम प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं, मीडिया साक्षरता के जो सिद्धांत हैं अब हम इनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, मीडिया हमारी व्यक्तिगत जो वास्तविकताओं का क्या करती है, निर्माण करती है। जैसे हमारे अवलोकनों और अनुभवों के साथ मीडिया सामग्री हमें वास्तविकता को अपनी व्यक्तिगत धारणा बनाने में मदद करती है। कि जो एक तरीके से जो रियलिटी है, जो मतलब व्यक्तिगत अर्थात मतलब जो रियलिटी हम जो वास्तविकता देखते हैं वह मीडिया से ही आती है। तो यही चीज़ है कि मीडिया हमारी व्यक्तिगत जो वास्तविकताओं का क्या करती है, मीडिया हमारी व्यक्तिगत वास्तविकताओं का निर्माण करती है। अब हम देखते हैं कि मीडिया साक्षरता के जो सेकंड सिद्धांत है, जो सेकंड प्रिंसिपल है वो क्या है, कि मीडिया औद्योगिक दबावों से क्या होती है, प्रभावित होती है। मतलब मीडिया के ऊपर किसी न किसी चीज़ का दबाव होता ही होता है, चाहे वो राजनीतिक दबाव हो या औद्योगिक दबाव हो। तो ऐसे ही कि जो मीडिया है वो औद्योगिक दबाव से ही प्रभावित होती है। मीडिया सामग्री का उत्पादन उन संगठनों द्वारा किया जाता है जो एक व्यावसायिक सेटिंग में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, जो व्यावसायिक घरानों द्वारा मुनाफा कमाने के लिए बनाए जाते हैं। कितना उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है, इस टाइप से क्या होती है, मीडिया की जो सामग्री होती है, मीडिया क्या होती है, औद्योगिक दबाव से क्या होती है, प्रभावित होती है। इसलिए उद्योग का भी उसके ऊपर मीडिया का क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो होता है, दबाव होता है। अब इसका जो थर्ड प्रिंसिपल है वो ये है कि जो मीडिया है वो राजनीतिक दबाव से प्रभावित होती है। अब राजनीतिक तो आप अक्सर ही मतलब अच्छे से जानती हैं कि कैसे मीडिया जो है राजनीतिक दबाव से प्रभावित होती है। जो राजनीतिक से तात्पर्य उस तरह से है ना, जिस तरह से एक समाज शासित होता है। और कई मीडिया के लिए शोधकर्ताओं ने पाया है कि मीडिया एक राजनीतिक वातावरण में काम करता है। आपको ये पता ही है कि जो हर मीडिया जो चैनल होता है, जो टीवी के भी जो चैनल्स होते हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स ही हो, वो हर एक तरीके से पार्टी या किसी के अंडर एक तरीके से होती है। या क्या होता है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो
जो मीडिया है वो राजनीतिक दबावों से प्रभावित होती है, वो राजनीतिक वातावरण में ही काम करती है और जो मीडिया सामग्री को ही क्या करती है, प्रभावित करती है। इसका अर्थ यह है ना कि व्यक्तियों को जागरूक करने होने की आवश्यकता है कि मीडिया में विचारों की राजनीतिक निहित आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मीडिया व्यक्तियों को क्या करने की जरूरत है, जागरूक करने की आवश्यकता होती है कि मीडिया के अंदर क्या होता है, राजनीतिक विचारधारा भी होती है। तो यही चीज़ है कि मीडिया क्या है, मीडिया के जो प्रिंसिपल उसमें क्या है, मीडिया हमारी व्यक्तिगत वास्तविकताओं का निर्माण करती है। वो बताती है कि हाँ, औद्योगिक दबाव से भी प्रभावित है मीडिया, ऐसे ही वो राजनीतिक दबाव से भी प्रभावित होता है। तो इस टाइप से जो लोगों को क्या करना है, जागरूक होने की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। आखिर में इसका अब कंक्लूजन क्या निकला, अब इस चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि हम दुनिया में के बारे में जो भी जानते हैं वह हमें मीडिया से ही सीखा है। मान लो आपको कुछ भी नॉलेज है दुनिया के बारे में, चाहे आप A to Z चीज़ें कुछ भी ले लीजिए, वो आपके घर से रिलेटेड हो चाहे बाहर चीज़ों से रिलेटेड हो, कुछ भी है वो हमने किससे सीखा, एक तरीके से मीडिया से ही सीखा है। आप भी जानते हैं कि आपको इतनी नॉलेज किस तरीके से होती है, मीडिया के थ्रू होती है। आपको किसी भी सूचना का संचार कैसे होता है, मीडिया के ही थ्रू होता है। जब मीडियम ही नहीं होगा तो आपको क्या होगा, कोई साधन एक तरीके से नहीं होगा, तो ना तो आपको सूचना प्राप्त हो सकेगी और ना ही आप किसी को क्या हो सकते हैं, सूचना भेज सकते हो। तो यही चीज़ है कि जो भी हम जानते हैं, जो भी हमने सुना है, जो भी हमने देखा है, वो इस तरह से हमने मीडिया से ही सीखा है। इस प्रकार से गंभीर रूप से सोचने और महत्वपूर्ण मीडिया जागरूक कौशल विकसित करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो आपने तो जान लिया कि आज के जो दुनिया में हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो क्या है, एक तरीके से हमने मीडिया से ही सीखा है। तो अब ये चैप्टर जो आपका वो फिनिश होता है। और अगर आपको ये वीडियो ज़री सी भी क्या लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। आपको इस चैनल पर ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और जब भी आपके एग्ज़ाम क्लियर वो हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो इसके बाद मैं आपको जनरल नॉलेज से भी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट क्या करवाऊंगी, क्यूजेस करवाऊंगी हर एक चैप्टर के, चाहे वो बौद्ध धर्म हो गया, चाहे वो जैन धर्म हो गया, या जो मेडिएवल हिस्ट्री हो गई या एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उनसे रिलेटेड आपको मैं एक तरीके से MCQs का एक तरीके से प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कोई भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।